आज दिल्ली बवाना विधानसभा के क्षेत्र राजीव नगर एक्सटेंशन ज्ञान सिंह की अध्यक्षता में विधायक जय भगवान उपकार द्वारा क्षेत्र की विकास धारा को और तीव्र गति देते हुए गलियों, नालियों और कॉलोनी की सड़कों के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया, जिसमें उपस्थित ग्रामीण विंग प्रभारी नरेश प्रताप, विधानसभा अध्यक्ष कप्तान मेहरा, उपाध्यक्ष ओमपाल सोलंकी, महिला विंग अध्यक्ष मीरा शर्मा, बनी सिंह एवं क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें विधायक द्वारा पिछले 5 वर्षों में जो भी उनके द्वारा विकास कार्य किए गए उसका सारा लेखा जोखा जनता के समक्ष रखा और जनता को पूर्ण आश्वासन दिया कि क्षेत्र में जो भी कार्य चल रहे हैं या रह गए हैं वह जल्द से जल्द पूरा करेंगे। साथ ही प्रोग्राम समापन के दौरान आम जनता से फेस टू फेस उनकी बात सुनी, जिसमें आम जनता ने अपने क्षेत्र की जो भी दिक्कत हो रही है, परेशानियों को विधायक के समक्ष रखा। बन रही है, कुछ गलियां रह गई हैं। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने विजिट की थी, बात करी थी और मैं देख के आया हूँ, सारा लिख के लाया हूँ। जो रह गई है उन सारी गलियों के अंदर सीवर लाइन जिसके अंदर रह गई है उसके अंदर सीवर डाल के हम गलियां बना देंगे। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि सीवर एजेंसी यहाँ से काम छोड़ के जा रही थी क्योंकि उसका सीवर का काम खत्म हो गया था। फिर हमने एक एक गली को, जैसे मेरे अध्यक्ष जी ने बताया, 8 घंटे 21 मिनट हम सारे कार्यकर्ता एक एक कॉलोनी के अंदर एक ही दिन में 8 घंटे 21 मिनट घूमे और एक एक गली को देखा, हमने चेक किया कि किसी गली के अंदर सीवर लाइन तो नहीं रह गई है। जिस गली के अंदर सीवर लाइन रह गई थी उसका काम मैंने चालू कराया, क्योंकि सीवर एजेंसी अगर चली जाएगी तो फिर बाद में सीवर नहीं डालेगी। इसलिए आपका सीवर का काम कंप्लीट करा करके मैं उन गलियों को बनाना चाहता हूँ। फिर दूसरी बात, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, राजीव नगर एक्सटेंशन के अंदर हमने पानी की लाइनें डाल दी है लेकिन हम पानी नहीं दे पा रहे हैं। यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है राजीव नगर और नवीन बिहार के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमने पानी की लाइनें डाल दी, 2 साल हो गए, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है, पानी कम है हमारे पास। और मैं सरकार से बार बार डिमांड कर रहा हूँ, बार बार मांग कर रहा हूँ, लेकिन सरकार की भी मजबूरी है क्योंकि हरियाणा वहां से पानी नहीं बढ़ा रहा। हरियाणा पानी बिल्कुल नहीं बढ़ा रहा है। जब तक पानी नहीं बढ़ेगा जब तक हमें पानी नहीं मिलेगा। मैंने 5 MGD पानी की डिमांड की है कि 5 MGD पानी दिया जाए। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि लगातार 3 साल पहले तो सारे ज्यादातर प्लॉट खाली भी पड़े हुए थे। अब इन 30 सालों के अंदर आपके जो प्लॉट खाली पड़े हुए थे सारे बन रहे हैं। अब ज्यादातर प्लॉट बन रहे हैं और अगले 2 साल में एक भी प्लॉट मुझे लगता नहीं कि सबको IGL की पाइपलाइन चाहिए, सबको चाहिए, सबके यहाँ पे गली बनानी है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार उस पर भी काम कर रही है। हम 10 MGD का एक रिसाइकलिंग प्लांट सेक्टर 25 रोहिणी STP के अंदर बना रहे हैं, जिससे कि पानी को रिसाइकलिंग करके आपकी पानी की डिमांड को पूरा करेंगे और आपको 24 घंटे पानी देंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि आपका जो PWD का नाला था वो पूरा खराब था, कंजाला रोड का। फिर मैंने वो CC का बनवाया, पूरा नाला RCC का, जिससे कि क्योंकि आपका जो कॉलोनी का जो पानी है वो बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकलेगा जाएगा कहां, तो इसलिए मैंने पूरा नाला नया बनवाया। अब आपका पानी आराम से निकल रहा है। फिर आपकी PWD रोड का, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब थे, आप लोगों को काफी परेशानी आई क्योंकि सीवर की मेन लाइन इसके ऊपर से पड़ रही थी और मेन लाइन जो है जैसे ही पड़ी हमने आपका मेन रोड भी बना दिया, क्योंकि काफी बीच में परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ी, आप लोगों को घूम घूम के जाना पड़ा, लेकिन अब घूम के जाना नहीं पड़ेगा। अब आपका रोड भी अच्छा हो गया है। और एक खुशखबरी और दे दूं कि अभी मेरी कोशिश है, अभी मैंने पिछले हफ्ते विजिट की है बेगमपुर गांव के अंदर और ELD 138 के अंदर और भरत विहार के अंदर। तो मैं जब बेगमपुर गांव में गया तो मेरा 34 मीटर सीवर की मेन लाइन रह गई है। 34 मीटर करीब 100 फुट के आसपास, 100 फुट के आसपास मेरी सीवर की मेन लाइन रह गई है, जो हाथ से खोद खोद के डालनी पड़ रही है हमें, क्योंकि नीचे मकान गिरने का खतरा है। तो जैसे ही वो सीवर लाइन मेरी पड़ जाएगी, सीवर एजेंसी ने बोला कि 1 महीने के अंदर हम डाल देंगे। मैं 2 महीने की कह रहा हूं उनसे, 2 महीने के बाद जैसे ही वो पड़ जाएगी आपकी सीवर की लाइनें भी चालू हो जाएंगी और पूरी कॉलोनी के अंदर जहां पर भी पानी भरा हुआ है बिल्कुल नजर नहीं आएगा, कहीं पे भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि लगातार बारिश भी पड़ रही है, मौका नहीं मिल पा रहा है हमारे को। तो जहां पर भी पानी भरा हुआ है, चाहे मैं बात करूं ललिता हॉस्पिटल के बगल वाली गलियां, तो ये भी मैंने सारी ले ली है, सारी मंदिर के साथ वाली गलियां मैं बताऊं सारी ले ली है। मैं आपसे वादा करता हूं आपकी एक भी गली नहीं छोड़ूंगा कि पूरे इलाके के अंदर एक एक गली बनेगी। लेकिन आप सोचो कि एक साथ बन जाएगी तो थोड़ा समय लगता है। अब मैं बात करूं, चाहे मैं पंसाली की बात करूं, पंसाली से आप जब बेगम बिहार आते थे तो रास्ता नहीं था आपके पास, लेकिन मैंने उस पर भी काम चालू कर दिया, आपका वो रोड भी बन रहा है।
तो जितने भी आपकी मैन कलेक्टिंग थी, चाहे वो पाल रोड से लेकर के बरवाला रोड तक, और उस रोड का भी हमने निर्माण कराया, पाल रोड वाले रोड का भी निर्माण कराया। जितने भी आपके बड़े बड़े रोड थे, चाहे वो पंसाली के अंदर थे, चाहे वो नवीन बिहार के अंदर थे, चाहे वो राजीव नगर एक्सटेंशन के अंदर थे, चाहे वो राजीव नगर के अंदर थे, किसी भी इलाके में थे, चाहे वो बेगम बिहार में थे, सभी जगह में बड़े बड़े रोड पहले बना रहा हूँ, इसलिए कि आम जनता को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और मटेरियल जाने में कोई परेशानी ना हो। मैं आपकी एक भी गली नहीं छोड़ूंगा, लेकिन काम होने में थोड़ा समय तो लगता है, क्योंकि बार बार बीच बीच में अड़चने आती है। और अड़चने कौन पैदा कर रहा है? अड़चने पैदा कर रहा है दिल्ली का एलजी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के एलजी साहब जब से आए हैं, ये आपका काम होने देना नहीं चाहते। बार बार ठेकेदारों की पेमेंट रोक रहे हैं, बार बार दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट रोक रहे हैं, जिसकी वजह से सीवर एजेंसी को पैसा नहीं मिल पाता। सीवर का ठेकेदार बोलता है जी मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मैं तो काम बंद कर रहा हूं। ऐसे ही जो एजेंसियां हैं, जो गलियां बना रही है आपकी, उनको पेमेंट नहीं होने दे रहे, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? सिर्फ चुनाव के लिए। चुनाव तक तंग कर रहे हैं कि आपका काम पूरा ना हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है और जनता का वोट बार बार आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, तो उन्हें लगता है कि अगर हम काम रुकवाएंगे तो जनता में आक्रोश पैदा होगा। तो देखो, आप लोगों को चुनना है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो काम को रोकना चाहते हैं। तो ये जनता को देखना है। हम आपकी एक एक समस्या का समाधान कर रहे हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि अगले 6-7 महीने के अंदर आपकी एक गली भी ना बचे, चाहे वो किसी भी इलाके के अंदर है। बेगमपुर जीओसी बेगमपुर के अंदर, चाहे वो मेरा कोई सा भी इलाका है, ग्रुप ऑफ कॉलोनीज बेगमपुर के अंदर, चाहे वो बेगमपुर गांव है, चाहे वो बेगमपुर के बगल में ग्राम सभा है, चाहे बेगमपुर के बगल में ईएलडी है, चाहे वो राजीव नगर एक्सटेंशन है, मतलब कोई सा भी एरिया है, आपकी एक भी गली नहीं छोड़ूंगा मैं। साथियों, तो आज बहुत ही खुशी का दिन है। आपके यहाँ तो मुझे लगता है ज्यादातर गलियां बन चुकी है, थोड़ी सी रह गई है। पहले अभी बात भी कर रहे थे, मेरे साथियों ने बात करी कि बहुत से विधायक आए, बहुत से चले गए। मेरी एक आदत भी है कि मैं पहले काम चालू कराता हूं, उसके बाद उद्घाटन करता हूं। हर जगह यही है मेरा। तो अब मैंने उद्घाटन शुरू किया है जब आधे से ज्यादा आपको काम हो चुका है। बहुत बहुत बधाई का समय है, और बहुत बहुत आप सभी को बधाइयां। और आज हम सब लोग मिलकर के अब उद्घाटन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, हाँ, एक चीज और, कोटा भारत सरकार के पास है, भारत सरकार आधा हिस्सा। ऐसे ही जो एजेंसियां हैं, जो गलियां बना रही है आपकी, उनको पेमेंट नहीं होने दे रहे, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? सिर्फ चुनाव के लिए। चुनाव तक तंग कर रहे हैं कि आपका काम पूरा ना हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है और जनता का वोट बार बार आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, तो उन्हें लगता है कि अगर हम काम रुकवाएंगे तो जनता में आक्रोश पैदा होगा। तो देखो, आप लोगों को चुनना है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो काम को रोकना चाहते हैं। तो ये जनता को देखना है। हम आपकी एक एक समस्या का समाधान कर रहे हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि अगले 6-7 महीने के अंदर आपकी एक गली भी ना बचे, चाहे वो किसी भी इलाके के अंदर है। बेगमपुर जीओसी बेगमपुर के अंदर, चाहे वो मेरा कोई सा भी इलाका है, ग्रुप ऑफ कॉलोनीज बेगमपुर के अंदर, चाहे वो बेगमपुर गांव है, चाहे वो बेगमपुर के बगल में ग्राम सभा है, चाहे बेगमपुर के बगल में ईएलडी है, चाहे वो राजीव नगर एक्सटेंशन है, मतलब कोई सा भी एरिया है, आपकी एक भी गली नहीं छोड़ूंगा मैं। साथियों, तो आज बहुत ही खुशी का दिन है। आपके यहाँ तो मुझे लगता है ज्यादातर गलियां बन चुकी है, थोड़ी सी रह गई है। पहले अभी बात भी कर रहे थे, मेरे साथियों ने बात करी कि बहुत से विधायक आए, बहुत से चले गए। मेरी एक आदत भी है कि मैं पहले काम चालू कराता हूं, उसके बाद उद्घाटन करता हूं। हर जगह यही है मेरा। तो अब मैंने उद्घाटन शुरू किया है जब आधे से ज्यादा आपको काम हो चुका है। बहुत बहुत बधाई का समय है, और बहुत बहुत आप सभी को बधाइयां। और आज हम सब लोग मिलकर के अब उद्घाटन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, हाँ, एक चीज और, कोटा भारत सरकार के पास है, भारत सरकार आधा हिस्सा दिल्ली सरकार का है, और जब तक भारत सरकार पेंशन का पैसा नहीं देगी, दिल्ली सरकार पेंशन नहीं दे पाएगी। अभी भारत सरकार ने पेंशन को रोके रखा 5 महीने तक, जिसकी वजह से पेंशन नहीं आ पाई। तो दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, हमारे मंत्रियों ने, सबने जब दबाव बनाया, जब जाकर के पेंशन रिलीज की है, और अब पेंशन आ गई है। फिर अभी बात कर रहे थे राशन कार्ड की, अध्यक्ष जी ने बताया राशन कार्ड, तो केंद्र की सरकार ने दिल्ली का जो कोटा राशन कार्ड का, वो 72,95,000 फिक्स कर रखा है। उससे एक भी ज्यादा हम राशन कार्ड नहीं बना सकते। लोग बोलते राशन कार्ड नहीं बन रहे,
क्योंकि दिल्ली के अंदर केंद्र का शासन चलता है। केंद्र सरकार जो बोलती है, एलजी जो बोलता है वो करना पड़ता है हमको। तो उन्होंने हमारा कोटा फिक्स कर रखा है कि 72,95,000 से एक भी ज्यादा नहीं बनेगा राशन कार्ड। जब तक केंद्र के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, केंद्र ऑर्डर नहीं करेगा कि भाई यहाँ का कोटा बढ़ाया जाए, उससे ज्यादा हम राशन कार्ड नहीं बना पाएंगे। जी कुछ लोग आपसे कुछ मैं अभी एक मिनट अपनी बात खत्म करके 1 to 1 करूंगा आपसे। हम ले लिए उससे उल्टे हाथ में पर अपना बर्तन वाले से लेके एमडी जो 4th ब्रांच है उससे उधर कब काम चालू करेंगे सर जी, रिक्वेस्ट है देख लीजिए, क्योंकि हम यही बोलने आए थे सब मिलके, क्योंकि हम रिक्शे चलाते हैं सर जी, हम रिक्शे मैंने खाली पाँव नहीं निकाल सकते, रिक्शे कैसे निकलेंगे सर जी, तो हम बच्चे कैसे पालेंगे? आप नहीं विश्वास है तो खुद चल के देख लीजिए आप। और पानी का एक बूंद नहीं आता है, हम रोड पर से भर के लाते हैं, ठीक है सर जी। तो 3-4 गलिये हैं, ये ब्लॉक पे हम लोग प्लाट लिए थे 20 साल पहले, और हमारे एक आंटी जी आए हुए हैं 35 साल रह हो गए, कह रहे हम खत्म हो जाएंगे मगर हमारे गली नहीं बनेंगे, इस उम्मीद में। मगर सर वो गली बनी, गली नंबर 1 शॉर्ट में बात करते हैं, शॉर्ट में आप ये बताओ गलियों का भी नंबर आ रहा है? हाँ जी सर, क्योंकि सीवर लाइन आपके यहाँ लेट पड़ी है और पानी की लाइन भी लेट पड़ी थी। बिल्कुल सर, ठीक है ना। अब हम लोग सीवर अब आपकी गलियां भी बनाएंगे, आप चिंता मत करो। बस। अभी मैं इनका जवाब दे दूं कि मैंने अभी सरकार से 100 करोड़ रुपए की मांग की है, अभी एस्टीमेट बनाकर भेजा है, और सरकार से डिमांड की है कि यहाँ पर क्योंकि काम बहुत ज्यादा है तो और पैसे दिए जाए मुझे, क्योंकि अभी तो मेरे 130 करोड़ के टेंडर लगे थे, उसमें 72,95,000 रुपए की वो आई थी, क्या नाम है, सेविंग। उस सेविंग्स को लेकर मैं 1.5 महीने लगातार माननीय मंत्री जी के पास घूमता रहा कि जो सेविंग्स है इसमें हमें काम करने दिया जाए। एक अच्छा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, पहले यह हुआ करता था जितना पैसा हमें मिला, अगर उसका आधा 50% में काम हो गया और 50% बचा तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 15% से ज्यादा आप बिल्कुल काम नहीं करोगे। तो अभी यहाँ पर जो आपके जो वर्क अवार्ड हुए थे मेरे 130 करोड़ के, उसमें से 72 लाख रुपए बच गए आपके, 72 करोड़ रुपए बच गए। लेकिन एलजी साहब ने उस पर बात करनी है, माइक ले ले, आप बात करो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो टैंकर नहीं आता पानी का, 15-20 दिन। क्या नाम है बहन जी? दिनेश। तेरे नंबर का। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ, देखो एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों के लिए लगातार बढ़ा रही है, और सर्दी के टाइम में एलजी साहब ने हमारे 51 टैंकर हटा दिए। क्यों? मैं यही बताना चाह रहा हूँ अभी आपको कि दिल्ली की सरकार को दिल्ली का जो एलजी है वो बार बार परेशान कर रहा है। हमें वहां पर पानी, अब जैसे सॉरी गर्मियों में, सर्दियों में नहीं, गर्मियों में, अभी इस गर्मी में 51 टैंकर हटा दिए थे हमारे, और हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अगर कहीं अब टैंकर की कमी नहीं है, अब टैंकर बढ़ा दिए गए हैं, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दें, मैं लिख लेता हूँ आपका, और आपका टैंकर आ जाएगा। और गली में जो गली बनाई उसमें नाली बना के छोड़ दी, मलबा नहीं डाला, एक भी घर में पानी भर रहा और मोटर चालू है। नहीं बहन जी, नाली बन गई है, अभी गली भी बन जाएगी आपकी। उसका रीजन ये है कि बारिश में काम बंद हो जाता है। अभी 30 सितंबर तक दिल्ली के एलजी साहब ने ऑर्डर कर रखा है कि दिल्ली के अंदर काम बंद रहेगा। मलबा तो डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मलबा डलवा के मैं आपकी गली का काम चालू करा दूंगा। अभी चालू हो जाएगा, चिंता ना करो। अभी बारिश रुकी है, धीरे धीरे थोड़ा सा और रुकने दो, क्योंकि जब तक लगातार बारिश पड़ रही है मलबा भी नहीं मिल रहा हमको। कुछ करके उसमें मलबा तो हाँ, गिरवा देंगे बहन जी। अभी जहाँ पर भी अगर आपने अप्लाई किया तो उसका ना व्हाट्सएप मुझे भेज देना, लग जाएगा बहन जी, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो डिपार्टमेंट सुन लो, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, आपको नेता बताते नहीं होंगे, लेकिन मैं सारी चीजें बताऊंगा। और पेड़ पौधे का ध्यान रखना, आपकी नालियां साफ कराना, आपके नाले साफ कराना, बिजली डिपार्टमेंट है वो भी मेरे पास है, आपका मीटर भी लगेगा, आपकी सारी चीजें होंगी। और एक चीज और मैं भूल गया था कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपके लिए एक नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं। अभी एक साथी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पोल जो है वो नीचे हो। हमारे ग्रामीण विंग के प्रभारी भाई नरेश डबास जी, बवाना विधानसभा के अध्यक्ष कप्तान नेहरा जी, बवाना विधानसभा के उपाध्यक्ष धर्मपाल सोलंकी जी, बवाना विधानसभा की महिला विंग की अध्यक्ष नीरा शर्मा जी, हमारे बवाना वार्ड नंबर 27 बेगमपुर के वार्ड अध्यक्ष विनोद करण जी, ज्ञान सिंह जी,
और हमारे डॉक्टर शिव कुमार जी, अली असगर जी, संदीप यादव जी, सरवन झा जी, अमन खान जी, विनोद चौरसिया जी, उमेश कश्यप जी, रामचंद्र यादव जी, दिनेश जी, सतपाल यादव जी, अश्वनी कुमार जी और मुकेश जी और आपके आरडब्ल्यू के अध्यक्ष भाई शक्ति, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। साथियों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, जब मैं पहली बार इस इलाके में आया विधायक बन के, क्योंकि विधायक बनने से पहले तो एक दो मीटिंग हो पाई थी मेरी। बहुत तेज बारिश हो गई, 2022 के आसपास बारिश हुई थी। 50 सालों का रिकॉर्ड टूटा था और पूरे इलाके के अंदर पानी पानी था, चारों तरफ हर घर के अंदर पानी था, रोड पर पानी था, गली के अंदर पानी था, पूरा इलाका पानी पानी था। तब मुझे याद है हमने 14 पंप यहाँ पे लगवाए और उस पानी को निकाला और बहुत बुरा हाल था। और मैं भी अंदर से बहुत ज्यादा परेशान था कि मैं विधायक बन के आ गया और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे पास 27 गांव है, मेरे पास 57 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां है, मेरे पास सेक्टर 20 से लेकर सेक्टर 38 तक के सेक्टर है, मेरे पास 8 बड़ी बड़ी रीसेटलमेंट कॉलोनियां है, पवाना जेजे कॉलोनी, साबा टेरी, सेक्टर 20, सेक्टर 25, सेक्टर 24, सरदार कॉलोनी, सेक्टर 26, जो सरकारी छोटी कॉलोनी है, वो बहुत बड़ा एरिया है, कम से कम 20 लाख लोग रहते हैं। अब क्योंकि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पाए थे और हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही थी और किए हुए काम भी किए हमारी सरकार ने, तो आपके बीच में मुझे भेजा और मेरे को जिम्मेदारी के साथ दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा था। उनका कहना था कि जय भगवान, मैं आपको इसीलिए भेज रहा हूं कि जो आपकी जो विधानसभा है बवाना, उसमें लोगों का विकास कार्य करके दिखाना है। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार दिल्ली की जनता का विकास चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो विकास करेगा वही रहेगा, जो काम करेगा वही विधायक रहेगा, वही निगम पार्षद रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो कोई नहीं रहेगा। तो साथियों, मुझे क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि 28 लोगों को यहाँ पर टिकट मांग रहे थे, 28 लोग, लेकिन उन 28 लोगों में से किसी को टिकट ना देकर के मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे टिकट दी, मुझे यहाँ पर भेजा आपके बीच में। तो मैं कह रहा था कि चारों तरफ पानी पानी था उस टाइम पे। और ये जो आपका इलाका है राजीव नगर एक्सटेंशन, जहाँ पर आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, इस पूरे इलाके के अंदर जब ज्ञान सिंह जी और मेरे साथी हैं विनोद करण जी, सरवन झा जी और मेरे अन्य साथी धर्मपाल अंकल, इन सभी ने मुझे जब घूम घूम के दिखाया, तो अभी 4-4 फुट जो गहरे गड्ढे बता रहे थे, ये कम बता रहे थे। कई जगह 6 फुट भी था, कई जगह 8 फुट भी था। बहुत बुरा हाल था, चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे थे, लोगों के लिए बहुत परेशानी थी। और सबसे बड़ा जो मुद्दा था राजीव नगर एक्सटेंशन और नवीन विहार का, सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था फॉरेस्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर काम नहीं हो रहे थे। क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बोलता था कि ये तो जमीन है, ये फॉरेस्ट की है और यहाँ पर कोई भी काम नहीं होगा, इस कॉलोनी का भी डेमोलिशन होगा। तो साथियों, उस पर जब हमने इम्प्लीमेंट किया, धीरे धीरे जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया, दिल्ली विधानसभा में इस बात को रखा कि मेरी कॉलोनी के 2 पार्ट है, राजीव नगर एक्सटेंशन और नवीन विहार, जिसके अंदर फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट को पहले हटाना है। तो दोस्तों, हमने भाग दौड़ करके करीब 6 से 7 महीने में फॉरेस्ट को हटवाया और फॉरेस्ट हटाने के बाद में हमने यहाँ पर सीवर लाइन का काम चालू कराया और सीवर डालने के बाद हमने यहाँ पर पानी की लाइनें डाली और पानी की लाइनें डालने के बाद में आपके जो 6-6 फुट 8-8 फुट गहरे गड्ढे, 4 फुट गहरे गड्ढे, 2 फुट गहरे गड्ढे, इन सभी के अंदर मिट्टी का भराव कराया, क्योंकि मिट्टी का भराव करना बहुत जरूरी था। और मिट्टी का भराव करने के बाद में मैं आपको बता दूं कि आपका जो पूरा इलाका है राजीव नगर एक्सटेंशन, उसके अंदर एक भी गली हमने नहीं छोड़ी है जो नहीं बनेगी, एक एक गली बनेगी। अभी क्योंकि बारिश की वजह से 30 सितंबर तक अभी सरकारी तौर पर काम बंद है और जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी तो काम बहुत स्पीड में होगा और आपकी सारी गलियों का काम चालू हो जाएगा। वैसे तो ज्यादातर गलियां बन चुकी हैं, आपकी कुछ ही गलियां बाकी रह गई हैं, तो वो भी बन जाएगी। चाहे मेरे क्षेत्र के अंदर दीप विहार है, चाहे वो कैलाश विहार पंसाली है, चाहे वो रजनी विहार है, चाहे वो भरत विहार है, चाहे वो नवीन विहार है, चाहे वो राजीव नगर है, चाहे वो राजीव नगर एक्सटेंशन है,
चाहे वो ELD 138 है, चाहे फेज 2 है, चाहे वो फेज 3 है। देखिए सभी इलाकों के अंदर थोड़ा थोड़ा मेरा काम रह गया है। अभी चाहे मैं फेज 2 फेज 3 की बात करूं तो वहां पर मेरे जो 10-15 गलियां रह गई थी उनमें भी मेरा काम चल रहा है, वो भी मेरा कंप्लीट काम हो गया। ये जो नवीन बिहार का जो मंदिर वाला पार्ट है उसमें 10 गलियां रह गई है, उसका भी पूरा हो गया। नवीन बिहार का ये पार्ट है तो उस नवीन बिहार का जो पूरा पार्ट है उसका भी हमने पूरे राजीव नगर एक्सटेंशन के अंदर, राजीव नगर के अंदर जो मेरी गलियां रह गई है उनका भी हम काम कर रहे हैं, काम हमने चालू कर दिया है। और जो जॉली कैंटीन वाला जो एरिया है उसका मैंने 2 करोड़ 80 लाख रुपए का अभी टेंडर लगाया, पूरा एरिया हम बना देंगे। अभी मैं बात करूं संडे बाजार, सोम बाजार, ट्रांसफार्मर वाला रोड, शुक्र बाजार रोड और इंद्रप्रस्थ के सामने वाला रोड, तो साथियों संडे बाजार, सोम बाजार और ट्रांसफार्मर और उससे लगती हुई जितनी भी गलियां है सारी गलियां हम बना देंगे। 1.5 महीने में काम चालू हो जाएगा। मैं बात करूं बेगम बिहार, भरत बिहार की, बेगम बिहार के अंदर ही वो जो दूसरा पार्ट है, आपने देखा होगा MPCC बिल्डिंग, जो बारात घर था आपका, वो पिछले 15-20 सालों से खंडर पड़ा हुआ था। मैंने उसको दोबारा से रेनोवेट कराया, दोबारा से नया बनाया, एक नई बिल्डिंग बनाई है। किस किसने देखा है वो? देखा है ना? उसके